सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को वंदामि, छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में क्या विद्याधरों का अभी भारत क्षेत्र में, आरखंड में आना, अपने भारत देश में आना जाना होता है क्या? और यदि और दूसरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, अभी कुछ मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बुंदेलखंड में कुछ जगह पे कुछ श्रावक या ब्रह्मचारी वगैरह वो ये दावा करते कि मुझे देवता वगैरह आते हैं और लोग शंका समाधान करते हैं, कुछ उनको मतलब उनके विश्वास का फायदा उठाते हैं, तो उनको क्या फल मिलेगा? पहली बात तो विद्याधर लोग इस कलयुग में नहीं आते और जो इस प्रकार की बातें कहते हैं उनको एक ही बात कहते ना, एक बार तुम हमारे महाराज के पास चलो तो मेरा नाम लेते उनके ऐसे सटन्ना ढीले होते हैं जैसे कि शराबी व्यक्ति पुलिस को देख करके सीधा हो जाता ना। जितने कई लोगों ने कहा तो नहीं, मेरा देवता सुधा सागर के सामने नहीं आएगा। अरे भाई, क्यों नहीं आएगा? मूर्खों के सामने आएगा। ये सब बातें व्यर्थ की हैं कोई मतलब की नहीं है। ये सब बातों में ठगने वाली बातें हैं। कोई ठगा ठगी के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे देवता किसी के सिरे नहीं आते हैं और ना कोई उनको झाड़ा फूकी करता है। लोग तो अब बुलाते हैं, हम देवता को बुला रहे हैं, फू सेंद्र करे। ये सब पाखंड है। 100% पाखंड, 99% नहीं कह रहा हूं। ये जितने देवताओं को बुला बुली करते हैं, ये करते हैं, कोई उनकी साधना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। इन सब कहने के पुरुषों को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। जब इनकी अंतर चेतना से पूछो, मैं कई लोगों से पूछूंगा, मैंने क्या है? अरे बोले महाराज जी, दाल रोटी चल रही है, अब चलने दो, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? एक देवता के यहाँ एक देवी का देवता का मंदिर था राजस्थान में। एक था वो सिगरेट वाली देवी थी। वो सिगरेट चढ़ाते थे, खूब सिगरेट जलती थी वहां। तो मैंने कहा भैया, और मैं वहां शुद्धि के लिए शौच के लिए गया तो वो नमस्कार, और फलानी कंपनी की, नाम नहीं लेता हूं, नहीं तो उसका प्रचार हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया, जिस समय ये देवी थी उस समय ये कंपनी नहीं थी सिगरेट की। तो उसने क्या बताया, बोले महाराज जी देखो, हम गरीब आदमी हैं और इतने सिगरेट की मुझे लत है और मेरे यहाँ से खरीदने की हिम्मत नहीं है, तो हमने बस देव जी का लेकर के, देवी का रूप लेकर के दिन में 10-15 सिगरेटें चढ़ जाती हैं। एक आध जलती रहती, बाकी बुझा करके
मांसाहारी मांसाहार को भगवान से चढ़वा रहा है, शराबी शराब को चढ़वा रहा है, सिगरेट वाला सिगरेट को चढ़वा। ये सब खाने पीने के इंतजाम हैं। कोई इस चक्कर में मत पड़ो। ना कोई झाड़ा है, ना फूंकी है, ना किसी को देवता आते हैं। और यदि आते हैं तो उनसे कहो मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं करा देता हूं। एक काम करके दिखा दे। एक काम करके कोई सम्मेद शिखर का, कोई गिरनार का, कोई सगह जगह उपसर परिचय आ रहे हैं, इनको करके दिखा दो। कोई अच्छे व्यक्ति के यहाँ, किसी के यहाँ चोरी हो गई हो तो चोर का पता बता दो, वह गजब हो जाएगा। सारे थाने वाले उसके पीछे घूमेंगे। और तो मैं तो कहता हूं उसको थाने में बैठा दो, कितना खर्चा बच जाएगा। तो ये सब बातें व्यर्थ की हैं। बहुत मैंने कई लोगों से परिचय किया, मेरे सामने भी आए, लेकिन एक व्यक्ति आया चांदखेड़ी में बैठा था, तो बोले देखो महाराज जी मेरे साथ एक देवी साथ चलती है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कैसे जानू? बोले देखो आप थोड़ा आप सूंघिए, गंधारी ना आपको, ये गंधारी ना, बस यही मेरे साथ देवी चलती है। और मैं नीचे दर्शन करके आया हूं, वहां भी देवी को छोड़ के आया हूं अंश। तो मैंने थोड़ा सूंघा तो गंध तो आ रही थी। अब भाग्य से क्या था, अब मैं तो इतर में जानता नहीं जाता, वो इतर मेरा एक भक्त लगाता था, जब भी वो आता था वो गंध मुझे आती थी। वो भक्त वही लगाता था, कोई भोंगरा भोंगरा होता है ना, क्या होता है, तो वो लगाता था। उसकी आदत मुझे थी कि ये तो इतर देवी का नहीं, ये तो मेरे भक्त का है ये तो। अब मैंने कहा कि भाई इसकी गंध आ रही है, देवी इसकी पगड़ी में होगी, इसकी पगड़ी खोलना। अब वो छत पे से कूद के भागा। ये सब एक अभी हमने कल आज सुबह बताई थी ना वो बात, घटना। मत पड़ो इन चक्कर में, मत पड़ो इनमें। सच्चे देव साध गुरु को विश्वास करो। जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, जो यहाँ नहीं है वो भी कहीं नहीं है। मत छोड़ो नमोकार मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र। भगवान के ऊपर समझो, जैन देव पर विश्वास करो, इनकी शुभ क्रियाओं पर विश्वास करो। ये किस्मत को बदलने वाले हैं। इनकी पूजा से बदलेगी किस्मत, इनकी पूजा से कटेंगे कर्म, इनकी पूजा से बनेगा पुण्य। ये देवताओं फेवताओं के चक्कर में पड़ करके अपना समय खराब मत करो। और ना ही आप ये झाड़ा फूंकी करने वालों के चक्कर में पड़ो। समय बर्बाद मत करो। बीमार हो तो अच्छा डॉक्टर देखो, दवाई कराओ। समय खराब करके अपनी बीमारी मत बढ़ाओ। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती सारिका जी ललितपुर, और उसके बाद अगली जिज्ञासा के तैयार रहे श्रीमती रश्मि जैन वर्धमान कॉलोनी। हृदयांगन में विराजमान मम कुलिष्ठ गुरु भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु मेरा श्री क्षामी मेरा जी वंदनामि माता जी। गुरुदेव, शास्त्रों के अनुसार पंचम काल में कहा जाता है कि किसी भी मुनिराज के पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं होती है, लेकिन गुरु भगवान मेरे श्रीमान जी के पास अक्सर लोगों का संदेश आता है कि आप गुरुवर को ये संदेश दे के मुझे आशीर्वाद दिलवा दें ताकि मेरा दुख दूर हो जाए। तो गुरुवर ये संदेशा आप तक पहुंचता है और कभी नहीं भी पहुंचता है। तो पहुंचता है तो गुरुवर ठीक है कि आपका आशीष मिल गया, वो ठीक होता, लेकिन कभी कभी नहीं पहुंचा पाते हो। इनके पास फोन आता है कि भाई साहब आपका बहुत आभार, आपने गुरुवर को मेरा संदेश दिया, मेरा दुख दूर हो गया, उनका आशीष मिल गया। तो गुरुवर ये रिद्धि सिद्धि नहीं है तो फिर क्या है ये? नमस्ते। मेरे पास कोई भी संदेशा भेजता है, मेरे पास जरूर आता। मेरी डाक कभी गुम नहीं होती। और भक्तों की डांट तो कभी गुम हो ही नहीं सकती। हाँ, एरा खेरों की डांटें हम पढ़ते नहीं हैं। इतने लोग पत्र डाल देते हैं, मैं पढ़ते ही नहीं। एक बार जयपुर में बहुत पत्र आने लगे किसी के संबंध, महाराज जी वो पुराना कमेटी में आया ये, तो मैंने कहा भैया क्यों 1 रुपया खर्च कर रहा है? मैंने आज तक पढ़ने का नियम ले लिया कि मैं कोई पत्र नहीं पढ़ूंगा। और भक्तों की जो डांक होती है, सूचना होती है, वो भावना से होती है, हृदय से होती है।
और वो सूचना इष्ट देव के पास ना पहुंचे ऐसा असंभव कभी हो ही नहीं सकता। भावना भी आती है, आशीर्वाद भी जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिद्धालय में बैठे हैं भगवान, आज भी हम वहां से संपर्क करते। समंत भद्र महाराज ने लिखा कि हे भगवान, आप सिद्धालय में बैठे हो, मेरा मंगल हो रहा है। अद्याप यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। हे अजितनाथ भगवान, आप लाखों करोड़ों सागरों वर्ष पहले सिद्धालय में चले गए, लेकिन क्या चमत्कार है, क्या आपके नाम की सिद्धि है। आज भी हम लोग इस दुनिया में पंचम काल में भी आपका नाम लेते हैं और हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं। मंगलार्थम प्रसिद्धि, मंगल के लिए प्रसिद्ध है। तो भगवान के पास भी अपना समाचार जाता है और जाना आना कहीं कुछ नहीं है। अंदर के परिणामों की विशुद्धि में तद्रूपता आ जाती है, उसी से हमारी सिद्धि बनती है। ये सिद्धियां नहीं कहलाती, ये श्रद्धाएं कहलाती है, ये समर्पण कहलाता है। सिद्धियां अलग क्वालिटी की होती है, रिद्धियां अलग क्वालिटी की होती है। सिद्धियों में साधक को पराधीन होना पड़ता है, रिद्धियों में साधक को घोर तपस्या करना पड़ती है। वो इस बाहर के जाल में नहीं रहते। रिद्धि वाला परोपकार नहीं करेगा, ऐसे परोपकार नहीं करेगा। वो विष्णु कुमार जैसे धर्मात्माओं का धर्म के निमित्त से ही रिद्धि का प्रयोग होता है, रिद्धि का लौकिक कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करता वो। और ये जो सामान होता है, ये रिद्धियां नहीं कहलाती, ये श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा जिसकी जैसी हो जाती है तो बराबर उस श्रद्धा के माध्यम से, यदि आज काम नहीं होते होते तो हम मंदिर में भगवान को बाहुबली सिद्धालय में बैठे हैं और हम प्रतिदिन जाकर के बरनी भवन में बाहुबली को नमस्कार करते हैं। बाहुबली को नमस्कार कर रहे हैं, पारसनाथ को नमस्कार कर रहे हैं, हमारे काम हो रहे हैं। ये क्या मूर्ति सिद्ध नहीं है? सिद्ध है। ऐसे भक्तांबर पाठ है, आज भी है। नमोकार मंत्र पाठ है, आज भी है। बस ये अपनी श्रद्धा के ऊपर है, हमने कितनी श्रद्धा से भाव भेजा है। नियम से आराध्य के पास उसके समाचार पहुंचते हैं, बस उसको जानना चाहिए कि वो कितनी श्रद्धा से भेज रहा है, बस उस स्पीड का कार्य करता है, ऐसा जाना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।